जब सुख पूरा मिल जाता है तब पहली दफा पता चलता है कि इससे भी ऊब रहे हैं हम। मन सुख से भी ऊबता है। इसलिए बुद्ध और महावीर और कृष्ण और राम राजाओं के घरों में पैदा हुए। गरीब के घर में पैदा होकर कोई तीर्थंकर और अवतार नहीं हो पाता है। उसका कारण है क्योंकि ऊब ही नहीं पाता सुख से। जैनियों के 24 तीर्थंकर राजाओं के बेटे, बुद्ध राम कृष्ण सब राजाओं के बेटे। कारण राजा के घर में ही पता चलता है कि चीजें सब व्यर्थ हैं। हो तभी तो पता चलेगा, हो ही ना तो पता कैसे चलेगा। बुद्ध को अगर पता चला कि स्त्री देह में कुछ भी नहीं है तो उसका कारण यह था कि बुद्ध के पिता ने उनके राज्य में जितनी सुंदर लड़कियां थी सब बुद्ध के हरम में इकट्ठी कर दी थी। तो पता चला कि कुछ सार नहीं। असार तो तभी पता चलेगा जब आपके पास मौजूद हो कोई चीज। इसलिए आज अमेरिका सबसे ज्यादा ऊबा हुआ है और भाग रहा है सारी दुनिया में अमेरिका का जवान लड़का और जवान लड़की कि कहीं ऊब से छुटकारा हो जाए। कहीं भी, चाहे गांजा हो, अफीम हो, मारिजुआना हो, कुछ भी हो, कोई तरकीब मिले कि ये जो ऊब है ये मिट जाए। सुख से जब ऊब पैदा होती है और प्राण जब इस आकांक्षा से भर जाते हैं कि अब हम सुख के ऊपर कैसे जाएं, तब धर्म का जन्म होता है। तो अच्छे कर्म के औचित्य दो हुए। एक, अच्छे कर्म का फल सुख है, इसलिए जो लोग बिना धार्मिक हुए भी सुख की आकांक्षा करते हैं, सभी करते हैं, नास्तिक हो, अधार्मिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो लोग सुख की आकांक्षा करते हैं, अच्छे कर्म का औचित्य यह है कि अच्छे कर्म से सुख मिलता है, वो उसका परिणाम है। और अच्छे कर्म का दूसरा औचित्य यह है कि जब सुख मिल जाता है तब सुख की व्यर्थता दिखाई पड़ती। और जब सुख व्यर्थ होता है तो आदमी धर्म की यात्रा पर निकलता है। धर्म की यात्रा का अर्थ है सुख से भी कैसे छुटकारा हो, दुख से कैसे छुटकारा हो, यह संसार की यात्रा है, और सुख से भी कैसे छुटकारा हो, यह मोक्ष की यात्रा। अब हम सूत्र को लें। प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह के ऊपर आत्मबुद्धि होती है। पर देह के ऊपर आत्मभाव रखना तो कभी इष्ट नहीं, इसलिए देह के ऊपर की आत्मबुद्धि को तज कर प्रारब्ध कर्म का त्याग करना। कर्म तो पकड़ता ही हमें तब है जब हम मानते हैं कि ये शरीर मेरा है। इसका अर्थ हुआ कि कर्म शरीर को पकड़ता है, हमें कभी नहीं पकड़ता। लेकिन जब हम शरीर को पकड़ लेते हैं तो स्वभाव था कर्म की गिरफ्त में हो जाते हैं। कर्म पकड़ता है शरीर को और हम भीतर से पकड़ लेते हैं शरीर को। कर्म पकड़ता बाहर से शरीर को, हम भीतर से पकड़ लेते शरीर को। तो कर्म से हमारा संबंध जुड़ जाता है शरीर के माध्यम से। कर्म आत्मा को कभी नहीं पकड़ता, सदा ही शरीर को पकड़ता है। जैसे कि अगर कोई छुरी से किसी चीज को काटे तो जहां भी पदार्थ है वहां छुरी से काटा जा सकता है। लेकिन आप आकाश को छुरी से काटे तो नहीं काटा जा सकता, छुरी गुम जाएगी और आकाश अनकटा रह जाएगा। कर्म का जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वो जो छुरी है कर्म की, वो पदार्थ को काट सकती है। शरीर पदार्थ है, मन भी पदार्थ है, पदार्थ से पदार्थ की टक्कर हो सकती है, लेकिन भीतर जो चैतन्य है वो शून्य आकाश। कोई कर्म उसे काटता नहीं, छूता नहीं। लेकिन एक बात हो सकती कि वो जो भीतर चैतन्य है वो अगर शरीर को मान ले मेरा, इसकी उसे स्वतंत्रता है मानने की। चेतना को स्वतंत्रता है ये मानने की कि वो मान ले कि मेरा।
तो शरीर मेरा है ये मानते ही शरीर की जो जो पीड़ाएं हैं वो मुझ में फलित होने लगेंगी। इसे हम ऐसा समझें, घर में मैंने सुना आग लग गई, तो जो मकान मालिक है वो छाती पीट के रो रहा है, लेकिन तभी एक पड़ोसी ने आके कहा कि क्या कर रहे हो तुम, नाहक रो रहे हो, मकान का तो इंश्योरेंस हो चुका है, कल ही तो तुम्हारा लड़का इंश्योरेंस दफ्तर में सब करवा रहा था। लड़का कहाँ है तुम्हारा? लड़का कहीं बाहर गया था। बाप ने कहा क्या ठीक, इंश्योरेंस हो चुका? अरे तब तो रोने की कोई बात ही नहीं। आंसू विदा हो गए। मकान अब भी चल रहा है, वही मकान, लेकिन अब इंश्योरेंस हो गया। तो मकान मेरा है, इससे संबंध तत्काल हटके वो जो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा वो मेरा है। अब मकान से मेरा हट गया। लेकिन तभी लड़का भागा हुआ आया और उसने कहा कि क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं खड़े होकर। मैं गया जरूर था लेकिन हो नहीं पाया। फिर आंसू बहने लगे, फिर आदमी छाती पीट कर रोने लगा कि मर गए, लुट गए। मकान वही का वही, मगर बीच में क्या हुआ, मेरा मकान से अलग हो गया, फिर मकान से मेरा जुड़ गया। शरीर के साथ हमारा मेरा भाव ही हमारे दुख का कारण या सुख का, हमारे सब कर्मों का। मेरा भाव हट जाए फिर शरीर पर होते कर्मों की प्रक्रिया का स्वयं से कोई संबंध नहीं रह जाता। ये सूत्र कहता है मेरा भाव, आत्म भाव रखना ही समस्त कर्मों की प्रक्रिया को साथ देना है, कोऑपरेट करना है, सहयोग देना है। हट जाए मेरा भाव, पता चल जाए कि मैं कौन हूं, शरीर नहीं हूं। तो जैसे इस आदमी को पता चला कि मकान मेरा नहीं है, अब जलता रहे, ऐसा ही बुद्ध और महावीर को पता चल गया है कि ये मकान मेरा नहीं, जलता रहे। हट गए पीछे। उसका पता चल गया जो इस मकान में रहने वाला है, उसका पता चल गया जो मकान में जरूर है लेकिन मकान ही नहीं। आत्मभाव का हटना ही समस्त प्रारब्ध कर्म का त्याग है। फिर कर्म का कोई अर्थ नहीं है, त्याग हो गया।